हम लोग 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और ये दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, इंटीजर देखा था, रैशनल नंबर देखा था, इनरैशनल नंबर देखा था, रियल नंबर देखा था। और रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं वो देखा था, और रियल नंबर देखा था। ठीक है, और आज हम थोड़ा रैशनल नंबर इन रैशनल नंबर को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कोई हमने 3 रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, इनको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करना है तो हमको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 9 कितना बचेगा, 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर कितना आएगा, 1, फिर 0। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर कितना, 9। ये इसी तरीके से देखो बढ़ता रहेगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आता जाएगा और 3 3 3 आता जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड देखते हैं, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 64 जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर, 6 बचेगा। पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। 0 लगा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा, इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन कर लिया। एक हमारा, इसको देखते हैं इसमें क्या आएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचेगा, 3। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना रिमाइंडर बचेगा, 6। फिर 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितना आ जाएगा, 56। कितना जाएगा, 4। कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5। फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितना हो जाएगा, 49। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब रिमाइंडर देखो यहाँ कितना बच रहा है, 1, और हम स्टार्ट भी कहाँ से किए थे, 1 से। तो यानी अब हम आगे फिर से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो अब हम इन अगर तीनों को ध्यान से देखें, 10/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3.333 डैश डैश, ये बढ़ता रहेगा इसी तरीके से। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/8, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.875 लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.14287। इसी के बाद ये पूरी की पूरी नंबर इसी तरीके से रिपीट होने वाली है, फुल नंबर ये। मतलब फिर यहाँ अगर हम 0 बढ़ाओगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा ही, 1 बार जाएगा, 7 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 बार ही जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। कितना हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बचेगा। फिर कितनी बार जाएगा, 2। इसी तरीके से ये सेम नंबर रिपीट होने वाली है। तो इन तीनों रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को हम ध्यान से देखें तो एक डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ऐसा है जो एक सेम नंबर बार बार रिपीट कर रही है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, 3 रिपीट कर रही है। तो इसको हम ऐसे ना लिख के 3.3 का बार ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 नंबर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाली है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारा ये जो रिमाइंडर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
नॉन रिमाइंडर क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट करेगी, 1 1 1 रिपीट करेगा रिमाइंडर में, यहाँ 3 3 3 रिपीट करेगा, तो इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल गया, तो इसको टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। तब इसका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसमें क्या हो गया, एक स्ट्रिंग पूरी अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही थी, इसको हम बार बार ना रिपीट होके इसको सिंपल क्या ले सकते हैं, 1.4287, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ ठीक है, तो इसको इतने नंबर पे पूरा बार लगा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये सेम नंबर, ये टोटल नंबर अगेन एंड अगेन ये पैकेट के फॉर्म में ऐसे रिपीट होती रहेगी, तो इसको भी क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नंबर क्या है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो बार बार रिपीट कर रही, उसी के साथ बोल देते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये 3 एग्जाम्पल से, कि डेसिमल फॉर्म में अगर हम किसी रेशनल नंबर को लिखें, या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, क्या, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। मतलब हम कह सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक डिफिनेशन हो गई यही रैशनल नंबर की, ठीक है। रैशनल नंबर को भी हम इसी डिफिनेशन से क्या लिखते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इसका मतलब ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज ए रैशनल नंबर, इसी को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और इन रैशनल नंबर के क्या डिफिनेशन याद है, कि पी अपान क्यू के फॉर्म में जिन नंबरों को हम नहीं लिख सकते हैं, रैशनल नंबर पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, रैशनल नंबर का अपोजिट ही इनरेशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर की जो हमने डिफिनेशन दिया है, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रैशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या टर्मिनेटिंग। तो इन रैशनल नंबर में इसका अपोजिट हो जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इन रैशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब वो जो हम डेसिमल फॉर्म इसमें जो हम कंडीशन बना ले रहे हैं कि इसमें 3 3 अगेन अगेन रिपीट होगा, ये टर्मिनेट हो गए 0 हो गया, इसमें एक पैकेट के फॉर्म में रिपीट होगा। लेकिन जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा कि ना हम उनको इस तरीके से टर्मिनेट कर पाएँ कि बार लगा दें, सेम नंबर रिपीट कर रही है, या पैकेट के फॉर्म में रिपीट हो रही है, ना मतलब उनका रिमाइंडर कभी 0 आने वाला है, और ना हम कोई पैटर्न बना पाएंगे कि नंबर इसके बाद ये सेम नंबर रिपीट कर रही है। तो उन नंबरों को हम इनरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.41423782, इसी तरीके से कुछ कुछ बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से आप कोई पैटर्न ही नहीं बना पाओगे कि नंबर कौन सी रिपीट हो रही। इसी तरीके से रूट में 7 की वैल्यू 1.732156, इसी तरीके से लास्ट इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 नहीं होती है, इसको क्या लिखोगे, 3.14325768, इसी तरीके से कुछ नंबर इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर बढ़ती जाएगी। आप उसका पैटर्न नहीं बता पाओगे इन रैशनल नंबर का कि वो कहाँ से टर्मिनेट हो रही है, क्या नंबर बार बार वही आने वाला, मतलब कभी भी रिमाइंडर उसका 0 नहीं आएगा, ना ही उसको आप टर्मिनेट कर पाओगे। तो इन नंबरों को हम इन रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर
और इन रैशनल नंबर में मेन डिफरेंस क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होती हैं जिनको हम एक रिमाइंडर जीरो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें, या तो रिमाइंडर जीरो हो जाए, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं भी होता है तो उसको हमें एक पैटर्न बन जाता है कि इसके बाद अब सेम नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाली है। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही उसका रिमाइंडर जीरो होता है, ना ही कोई पैटर्न बनता है कि नंबर इसके बाद सेम नंबर रिपीट होगी अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर। समझ में आ गया। अब पूछ रहा है हाउ टू फाइंड इन रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, मतलब कोई दो नंबर हैं, हम ले लिया 1 एंड 2 ही ले लिया, 1 एंड 2 ही ले लिया हमने इन रैशनल नंबर, तो पूछ रहा है इनके बीच में एक रैशनल इन रैशनल नंबर फाइंड करो। इन रैशनल नंबर फाइंड करना है हमें जो 1 से क्या हो, बड़ी हो, 2 से छोटी हो। तो इसी तरीके से 1.2 3 5 6 7 8 3 2 5, इसी तरीके से कोई भी नंबर आप सिंपल लिख दो जो कोई पैटर्न ना बना रही हो, ना रिपीट हो रही हो नंबर, तो वो नंबर मतलब कोई भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर इसी तरीके से लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट वो तरीका नहीं है सॉल्व करने का, बस क्योंकि कोई पैटर्न बनता ही नहीं है, कोई एग्जैक्ट नंबर आएगी नहीं, कोई भी नंबर ऐसे लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, मतलब कोई पैटर्न ना बना रही हो, वो सारी इन रैशनल नंबर ही कहलाएंगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब हमको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक नंबर रिप्रेजेंट करनी है। तो हम नंबर कितनी है हमारे पास 3.142678। अब हमको क्या बताना है, ये रैशनल नंबर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट जब क्या लिख देंगे 1, आगे जीरो काउंट करके लिख देंगे, कितने जीरो 6 जीरो। तो ये क्या हो गया पी अपान क्यू के फॉर्म में हो गया, और एक रैशनल नंबर भी हो गया जहाँ पी एंड क्यू इंटीजर है, क्यू जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट, ये 12, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इजकल टू जीरो। ठीक है, इसको करने के क्या तरीका है, इसको ये कोई नंबर है एक्स इजकल टू, इसको मान लो क्या है 0.3 बार है, तो इसको क्या ले सकते हो एक्स इजकल टू 0.33। इसका मतलब है 3 नंबर ऐसी है जो अगेन 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 रिपीट हो रही है, डैश डैश करके इस क्वेश्चन 1 मान लिया। अब उसको ध्यान देना है कितनी नंबर रिपीट हो रही, कितना नंबर रिपीट हो रही, 1 नंबर, ओनली 3 रिपीट हो रही, 3 काउंटिंग में कितना है 1 है। अगर 1 है तो मल्टीप्लाई बाई 10, जितना है उसी से, जितनी नंबर रिपीट हो रही है उसी से नंबर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10x, इसको कर क्या करोगे 3.33 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो 10x इजिकल टू 3 प्लस 0.33 लिख सकते हो इसको, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। और ये अब इक्वेशन 1 से 0.33 की वैल्यू कितनी है, 0.33 की वैल्यू कितनी है x है, हम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू x लिख सकते हो, x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स इजकल टू 3, कितना हो जाएगा 9x इजकल टू 3x इजकल टू 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखना है मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई कितने से करना है हमको, 1 नंबर रिपीट हो रही हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से अगर 2 नंबर रिपीट हो रही हो, 2 नंबर पे बार लगा हो तो 100 से रिपीट करेंगे, 3 नंबर पे अगर बार लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देख लेंगे
कितने पे आपका बार लगा हुआ है, कितनी नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बार है, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास 1.27 बार, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू इसको क्या ले सकते हो 1.27 है, तो ये 27 को फिर से ले सकते हो, 27 को फिर से ले सकते हो, यानी ये नंबर रिपीट हो रही है बार बार। ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसमें कितनी नंबर रिपीट हो रही 2, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 127.27 27 27, ये लिख सकते हो 100x। इसको क्या लिख सकते हो 126.1 प्लस 1.27 27 27, ये लिख सकते हो। इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27.2727, वही आ जाएगा। तो फ्रॉम ये क्वेश्चन क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। इसकी जगह पे x लिख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुट द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1, ठीक है। 126 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 100x माइनस एक्स इजकल टू 126, तो ये कितना हो जाएगा 99x इजकल टू 126। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिवाइड बाई 99। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा। अभी और सॉल्व हो जाएगा, अभी 3 1 जानी 12, ठीक है 4, तो ये कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 11, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट ये भी क्या है, ये बार है, ठीक है। x इजकल टू 0.235 35 35 35, ये क्वेश्चन क्या हो गई आपकी 1। इसमें क्या नंबर रिपीट कर रहे हैं, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 2 3 2 3 2, मतलब 3 5 3 5, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100x इजकल टू, तो इसको क्या लिखोगे 23.535 हो जाएगा 35 डैश डैश डैश, ठीक है। ये भी डैश डैश आ गया है, तो इसको क्या लिखोगे 100x, इसको क्या लिख सकते हो 23.3 प्लस 2.35 35 35 35, ये लिख सकते हो। इसको अब ऐड करोगे ये 5 हो जाएगा 23, ओ सॉरी 235 डैश डैश इक्वेशन 2। इसको अब ऐड करोगे, पॉइंट ये है, पॉइंट ये, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाओगे, ये 235 लिखोगे कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 23.53535। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, पुट कर दो 100x इजकल टू 23.3 प्लस x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100x माइनस एक्स इजकल टू 23। मतलब ये समझ रहे होगे ना, मतलब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 99x इजकल टू 23.3, एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा 3.3 डिवाइड बाई 99, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे,
बस ये आपका आंसर हो गया। ये पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर भी है।